अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्कद्दू टीवी और मैं हूं नजमुल हसन सैयद। गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है। हर मौसम का हुस्न अलग ही होता है, लेकिन मौसम सरमा में हर तरफ बिखरी हुई बर्फ़ के सफ़ेद जो चांदी होती है उससे बल्तिस्तान के हुस्न में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। बल्तिस्तान में मौसम गर्मा में टूरिज़म का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मौसम सरमा में उस हिसाब से नहीं है। मौसम सरमा में जो टूरिज़म का यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही कम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतपारा लेक पर, जहाँ पर आज बल्तिस्तान पुलिस की जानिब से सरमाई वाक का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DIG बल्तिस्तान रेंज कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब। हम उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज के आपके इस वाक के हवाले से आप बताइएगा, इस वाक का बुनियादी मकसद क्या है? जी, इसका जो बुनियादी मकसद है वो तो ये है कि लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना कि ये इतनी खूबसूरत जगह है और इससे ज़्यादा जो है ना, ये बिल्कुल जन्नत का नमूना है इस वक्त। और आसमान से ये जो चांदी आपके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बिखराई हुई है और ये जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने जिससे हमें नवाजा हुआ है, मैं तमाम अपने जो नाजरीन हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो लाखों रुपया लगा के बैरून मुल्क जाते हैं और यही बर्फ़ देखने जाते हैं, एक एक जो है ना वो वाटरफॉल है उसके इर्द गिर्द हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं, जबकि जहाँ यहाँ पे कदम कदम पे वाटरफॉल्स हैं। आप आएँ, ये स्नो कैप्ड एरियाज़ देखें, इसकी खूबसूरती देखें, इसका हुस्न देखें, इसको एंजॉय करें। और सबसे ज़्यादा बात ये है अहम कि ये इससे ज़्यादा पीसफुल और पुरअमन लोग और मोहब्बत करने वाले लोग कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। बाहर तो जहाँ भी आप जाएंगे वो तो गैर हैं। अपनों में आके देखें, अपनों की खूबसूरती देखें और अपने मुल्क की खूबसूरती देखें। इसका एक मकसद ये था कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को अपने मुल्क की खूबसूरती दिखाने में जितना हिस्सा डाल सकें वो डालें। और दूसरा जो आपने जवानों के हवाले से कहा, आपको पता है कि जब ये -12 -15 टेम्परेचर होता है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, रोड्स बंद हो जाते हैं, तो हमारा मकसद ये है कि हम अपने जवानों को मोबिलाइज़ रखें। और ये आज हमने बेसिकली सरमाई मशकों का आगाज़ किया है, जिसमें हम अपने जवानों को मरहलावार तरबियत देंगे कि उन्होंने रेस्क्यू का काम कैसे करना है, रिलीफ़ का काम कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है, सड़क को खुलवाने की में लोगों की मदद कैसे करनी है, किसी जगह लोग अगर फंसे हुए हैं बर्फ़ में उनकी कैसे मदद करनी है। तो इसका बुनियादी मकसद एक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में जो है ना यहाँ के लोकल्स की मदद करना है। इसके साथ साथ मैं इसी मौके की मुनासबत से खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम महकमों को, बिलखसूस जो PWD के लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो सड़क को खोलने का और इस मोबिलाइजेशन को और मोबिलिटी को बरकरार रखने का काम कर रहे हैं। ये सारे जो है ना ये वर्कर्स और इनके जो अफसर जो सारे लोग सड़कों में मौजूद हैं, ये सब खराज तहसीन का जो है ना लायक हैं और इन सब को हम सैल्यूट पेश करते हैं। इसी तरह जो दीगर महकमे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पाक फ़ौज है और बाकी लोग हैं और रेस्क्यू के लोग हैं जो सारे ये काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए इन मुश्किल हालात में इस एरिए को जो है ना वो ट्रैफिक के लिए भी उन्होंने ओपन रखा हुआ है और अगर कहीं खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ बर वक्त मदद के लिए भी पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया। लियाकत अली मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि बल्तिस्तान पुलिस अपनी तमाम तर खिदमात और तमाम तर तवानाइयाँ यहाँ पर सर्व कर रही है। और कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ़ मकामात पर बल्तिस्तान पुलिस के जो एहलकार है, जो स्कर्दू पुलिस के जो एहलकार है, वो सड़कों पर मिट्टी छिड़का रहे थे ताकि रोड साफ़ हो, रोड पर आवाम के लिए जो आमद और रफ्त का जो सिलसिला है वो बेहतर हो। आज भी DIG साहब ने यही कहा कि जो बल्तिस्तान जो पुलिस है वो रेस्क्यू के लिए अपनी तमाम तर जो सलाहियतें हैं वो बरोए कार लाने के लिए कोशां है। और आज भी यहाँ पर सरमाई वॉक का एहतमाम किया गया और यहाँ पर जो जितने भी SPU के जो जितने भी यहाँ पर जवान हैं उनको सरमाई रेस्क्यू के हवाले से यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। GB पुलिस जिंदाबाद, GB पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।